तो आस्था में वो परीक्षित बैठा था, विश्वास में बैठा था परीक्षित। संस्कार उसके देखो कैसे अद्भुत कि मां कुंती जिसकी पितामही रही हूं, अर्जुन जिसके पिता मैं हूं, सुभद्रा कुंती उनके अंश बालक में परीक्षित, और यह विशेष भगवान का ही अंश था। महापुरुषों का कहना है कि द्वापर के अंत में भगवान ने एक रूप से अपने अंश परीक्षित में स्थापित कर दिए। तो परीक्षित में जो वैराग्य विरति, परीक्षित में जो साधन चतुष्टय आदि जो गुण थे वो स्वतः भगवान से प्राप्त हो गए। इसलिए ऐसे परीक्षित के जन्म के साथ ही बड़ा आनंद छा गया। और युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न। जब भोर में जैसे ही सूरज आता है, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, कुमुदनी खिलने लगती है, पूरी धरती पर कैसा उत्सव। प्रकाश के आते ही तो पूरी धरती पर आनंद छा गया। और युधिष्ठिर ने कह दिया कि अब नहीं, अब हम संसार में व्यवहार नहीं करेंगे। एक समय पर उसे छोड़ देना चाहिए। अब उत्तराधिकारी आ गया है, सर्वथाधिकारी आ गया, इसलिए अपने उस बालक के जन्म के साथ ही अपने को पराजित जैसा अनुभव करने लगे युधिष्ठिर। क्या रे कितना बड़ा आ गया, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। और हम भारत के लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छे समय की प्रतीक्षा करते, जब अच्छा समय आएगा तब अच्छा करेंगे। अच्छा समय, अच्छे मित्र आएंगे, एक अच्छा समय कभी आएगा। काल ऐसा होता ही है, परम शोभनम, कभी काल में दिव्यता तो रहती है। सूर्य के आने से 2.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त है, बड़ा अद्भुत काल है। ये कभी लौटकर तो आता नहीं। अगर आप रोगी हैं, जड़ता है देह में, बात अलग है, अन्यथा तो इस काल का लाभ लीजिए। मनुष्य जग तो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, अब किसी कारण से सोया पड़ा है, बात अलग है, पर हां इसका लाभ लेना चाहिए समय का। वैसे ही व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का लाभ लेना चाहिए। जीवन का जन्म लाभ लीजिए। परीक्षित का लाभ लेना चाहिए मुझे, चूंकि अब तो अधिकारी आ गया। मुझे यही तो चिंता थी कि धरती को संभाल के कौन रखेगा। ये समुची वसुधा, उसका वैभव, एकमात्र में उसका भोक्ता, पूरी धरा मेरी, पूरे विश्व का मैं स्वामी हूं। और ये हमने जीती है, हमने अर्जित की है, हमसे छीन ली गई थी, लेकिन अब हमने इसे पुनः पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। अब इसे संभालने वाला आ गया, सहेजने वाला आ गया। इसलिए महातपो तप्य माना, परिमिताहार एकांतशीली जड़ांत बघिराकृति ही। अब तो हमें हिमालय की ओर चलना चाहिए। भाइयों ने अनुसरण किया। भीम, नकुल, सहदेव ने, अर्जुन ने शीश नवाया और कहने लगी द्रौपदी कि एक भी पल आपसे अलग नहीं रही हूं, तो हिमालय में भी साथ ही चलूंगी। समझाया भाई, हिमालय में हम सन्यासी बनकर जा रहे हैं, अब सन्यास में थोड़ी साथ रहा जाता है। सन्यास में पत्नी साथ नहीं रह सकती। पूछा द्रौपदी ने, तुम करेंगे क्या आप हिमालय में? बोले हम तब करेंगे। क्या हम कर लेंगे? हम तो सीधे जाएंगे हिमालय में। बद्रिकाश्रम होते हुए, सरस्वती लांघते हुए, सतोपंथ की ओर, अलकापुरी की ओर प्रयाण करेंगे। हम साथ चलेंगे, पर शर्त रख दी एक युधिष्ठिर ने कि ध्यान रहे, जो गिर पड़ेगा हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जो बर्फ में धंस जाएगा हम उसका साथ नहीं देंगे। सन्यास में संबंधों का विच्छेद होता है, तो हम संबंधों का विच्छेद करके और धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। यद्यपि उनका सन्यास था भी नहीं, वो तो धर्म सिद्धि के लिए चल रहे थे। पत्नी साथ चल सकती है धर्म सिद्धि के लिए, ऐसा कहकर चल पड़े। और क्रमशः एक एक करके सब गिरते गए।
हमारी दुर्बलताएं हमें गिराती रहती हैं, हमारी आसक्ति हमें गिराती रहती है। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। लिखा है शास्त्रों में कि द्रौपदी इसलिए गिरी कि वो 5 पति की होने पर भी अर्जुन के प्रति एकनिष्ठ थी, तो एक निष्ठा उसकी वहां और 4 जगह नहीं थी। ये एक दुर्बलता। भीम की भोजन में थोड़ी रुचि रहती थी। नकुल सहदेव में भी ये बात रहती थी कि हम एक मां के नहीं है, अलग मां से पैदा हुए हैं। एक पिता होने पर भी मां तो अलग अलग है हमारी। अर्जुन क्यों गिरा? कहते हल्का सा अभिमान कि युद्ध तो मैंने ही जीता है, इस संपूर्ण युद्ध का विजेता मैं स्वयं हूं। कभी कभी हम अपनी दुर्बलताओं को गिन नहीं पाते, अपनी न्यूनताओं को, हमें वो दिखती नहीं है। अपनी आसक्ति, अहमता, ममता, दुर्बलताएं, दुर्गुण, अपनी वे आदतें जो सही नहीं है, अपनी हम किस तरह से तल्ख टिप्पणी करते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी अभिव्यक्ति, हमको पता नहीं लगता हम कितने लोगों को घायल कर देते हैं।